नमस्कार दोस्तों, रविवार की सुबह और चलिए आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है वो लेते हैं। आगे आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा। और जाने से पहले गाइस, आज 11 बजे अपना एक सेशन है जहां हम लोग डिटेल में बात करेंगे एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए। तो उसके लिए हम लोग ने एक लिंक दी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लिक करके अटेंड कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा जहाँ हम लोग डिटेल में आपके कहते हैं ना, आपके स्टॉक एनालिसिस करते हैं और सेक्टर एनालिसिस करते हैं। तो चलिए Q&A में पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन जो आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वहां से मैं ले लूंगा। नाउ ये क्वेश्चन है A3VA2007 का। कैन वी गेट अ वीडियो ऑन सेजिलिटी एनटीपीसी ग्रीन VI अनंतरा जियो फाइनेंस बैंक ऑफ बड़ौदा क्लाइंट DLM फॉर नेक्स्ट डिकेड। भाई ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इन शॉर्ट में आपको थोड़ा बताता हूँ। इन सब में मैं ट्राई करूंगा जितना जितने का वीडियो बन सके उतना, क्योंकि देखिए अगर बात करें तो इन सब स्टॉक्स में ना गाइस, एनटीबीसी ग्रीन काफी ओवर वैल्यूड लग रहा है। अगर आप देखो तो ये अभी भी 100 के पी के ऊपर है। और कोई भी यानी देखो, ये रिन्यूएबल्स में जब उनका जो IPO आया था ना, उस टाइम पे लॉन्च हुआ था जब रिन्यूएबल स्टॉक्स बहुत अच्छे चले थे, इसलिए उसको वो वैल्यूएशन मिला। एंड दिस वाज वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यूड IPO ऑफ एनी गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट। ओके, तो गवर्नमेंट से बहुत ही कम इतने हाई वैल्यू में IPO आते वो आया था, और अभी तक वो प्रॉफिट नहीं बना पाया, वो नीचे जा रहा है। मैं अभी भी आई थिंक काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको नो 25-30 PE पे मिल रहे हैं, ये स्टॉक 100 पे मिल रहा है। और ओवर वैल्यूएशन है तो मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। VI में भी वही है, बैलेंस शीट काफ़ी हद तक वीक है। आप देखिए कि वोडाफोन आइडिया में भी अगर आप देखो तो ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है कि भाई काफ़ी रिलीफ मिली है, लेकिन उससे बैलेंस शीट चेंज नहीं होती। अभी भी 2.5 लाख करोड़ की बैलेंस शीट में लायबिलिटी बैठी हुई, कहाँ से रीपे करेंगे। इनका ARPU 170 के आसपास है, ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। और आगे जाके देखते हैं भाई कैसे प्राइसिंग बढ़ा पाएंगे, जबकि जियो फाइनेंस का 210 है, एयरटेल का 250 के ऊपर है। तो आगे जाके ये है ना, सब्सक्राइबर लॉस कर रहे हैं, तो कितना भी कुछ कर ले, अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। उनका EBITDA मार्जिन ही सेल्स से ज़्यादा नेगेटिव होता है। मैं यहाँ पॉजिटिव नहीं हूँ। ट्रेडिंग के लिए आप ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए तो सॉरी आई एम नॉट पॉजिटिव। अगेन यहाँ जो भी मैं बात कर रहा हूँ गाइस, आपके सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं। तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही इन्वेस्ट कीजिएगा। टॉकिंग अबाउट अनंतराज, हमने एक ऑलरेडी एक अनंतराज का वीडियो बनाया है, जाके देख लीजिए। ऑफकोर्स स्कोप बहुत बड़ा है, लेकिन देखना पड़ेगा किस तरह से वो जो अभी 28 मेगावाट पे है, आगे जाके 310 मेगावाट का वो लोग प्लान कर रहे हैं। किस तरह से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 5 साल में, एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। जियो फाइनेंस भी पूरा एग्जीक्यूशन पे है, क्योंकि अभी का वैल्यूएशन आपको थोड़ा लो लगेगा, लेकिन अभी तक उनके जो बाकी सब स्ट्रीम ऑफ इनकम चालू नहीं हुए हैं, वो कुछ सालों में होंगे। तो किस तरह से वो चालू होगा, कब इनका होगा, कब जैसे AMC चालू हो गया है, ब्रोकिंग बिजनेस अभी चालू होगा, वहाँ से कैसी रेवेन्यू आएगी, और बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि इनके पास डेटा बेस है। करेक्ट। जियो टेलीकॉम का ले लो, जियो रिटेल का ले लो, रिटेल सॉरी, रिलायंस रिटेल का ले लो। तो अच्छा खासा डेटाबेस है, जियो मार्ट का भी डेटाबेस है, वो कैपिटलाइज किंग। और रिलायंस हमें पता है कि किस तरह से कैपिटलाइज करता है, तो थोड़ा वो देखना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ओवरऑल ओके, PSU आई थिंक मे डू वेल ओवरऑल। क्लाइंट DLM ऑनेस्टली आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव, क्योंकि क्या है कि साइड DM, सॉरी क्लाइंट DM क्या बोलो, साइड DLM IT में रियली में बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखिए ये जो नए नए जो आ रहे हैं IT के सॉफ्टवेयर, अगर आप देखें तो नो एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं आपको। एंट्रोपिक आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले आते, जिसकी वजह से सभी IT स्टॉक गिरे थे। वो पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन देता है, और जब इस तरह का सॉल्यूशन देते हैं तो फिर कौन चलेगा। तो वहाँ मैं नेगेटिव हूँ। और सेजिलिटी में आई थिंक कुछ न्यूज़ आई है प्रमोटर की बेल की, इसलिए भागे, लेकिन थोड़ा ध्यान से इन्वेस्ट करना है। तो इन शॉर्ट आपको बताया, लेकिन हाँ, जिन जिन स्टॉक के बारे में बात करें प्लीज़ रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। प्रीति Q7W7B का क्वेश्चन है, सर गोदरेज प्रॉपर्टीज में बताएं। वेल, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखे तो इस बार का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था उनका, अच्छा खासा डाउनफॉल था। अगर आप ना 50% ऑलमोस्ट फॉल आया सेल्स में।
प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक बढ़ी थी ओवरऑल। अगर मैं देखूँ तो नो सेल्स इनका पीछे कुछ साल से बढ़ा है, लेकिन जो इशू आ रहा है इसमें, वो इशू मेनली आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी में आ रहा है। इस बार का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। आई थिंक थोड़ा वेट कर लीजिए। स्टॉक ने ठीक रिटर्न दिया है, इतना ग्रेट रिटर्न नहीं दिया है। आई थिंक बेटर नो कह सकते हैं कि रियल एस्टेट स्टॉक्स अवेलेबल है अगर आपको दूसरे स्टॉक देखने हैं तो। राजेश कुमार MQ8DD का है कि अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स, किम्स और यथार्थ पे प्लीज बताइए। वह देखो, हॉस्पिटल इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी चल रही है, उसमें दो राय नहीं है। आगे जाके एवरेज रेवेन्यू पर बेड ऑलमोस्ट 15 to 20% से बढ़ेगा। और अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ बेड्स अमॉन्ग द पेशेंट्स इज वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। गवर्नमेंट उस तरह से बेड्स नहीं आगे बढ़ा पा रही है। ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ाएगी। और देखो काफ़ी हद तक मेडिकल टूरिज्म भी आगे जाके होगा। काफ़ी हद तक मिडल ईस्ट से लोग आते हैं, दुबई, अबू धाबी, सऊदी, वहाँ से लोग आके यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं। इवन पहले बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान से भी आते हैं, लेकिन अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान से आना बंद हो चुके हैं। लेकिन हाँ, टूरिज्म काफ़ी बड़ा है, तो वो भी पॉजिटिव है। और ये सभी कंपनीज अच्छी है, ये सभी हॉस्पिटल्स अच्छी है। द मेन थिंग इज के ये जो इन सब का प्लान बहुत बड़ा है। हज़ारों बेड आगे जाके वो लोग लाने वाले हैं। किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा, किस तरह से वो लोग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, क्या वो नो खास करके इनकी ऑक्यूपेंसी पे ध्यान रखना। ऑक्यूपेंसी मोस्टली अभी आप देखें तो 65 to 75% है हॉस्पिटल्स की, जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप देखो इसमें कोई साइकिल नहीं होता है या विंटर समर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखो ओवरऑल जब भी आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओगे खचाखच भरी होती है। तो 70% 75% ऑक्यूपेंसी रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, बड़े बड़े कैपेक्स हैं। कोई भी बड़ी हॉस्पिटल बनने में 3 से 4 साल लगते हैं। डॉक्टर्स चाहिए आपको, नर्सिस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव सेक्टर। ऑफ कोर्स आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने एक हॉस्पिटल का एक अलग से नो वीडियो बनाया, वो जाके आप देखिएगा। अंकुर बमामन 4593, सर HDFC बैंक, M&M, ITC लॉन्ग टाइम के लिए बाय कर सकते हैं। M&M अच्छा है, उनके नंबर्स अच्छे, वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप कहते हैं ना ऑटोमोबाइल कंपनीज में है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। अगर आप देखो पिछले काफ़ी टाइम से उन्होंने जो उनके जो नए मॉडल्स आते हैं ना, प्री बुकिंग इतना फास्ट होता है कि नो आप कोई बाई नहीं कर सकता महीनों तक। तो M&M आई एम क्वाइट गुड, अच्छा है। HDFC बैंक अच्छा है, रिजल्ट ठीक था। लेकिन स्लो एंड स्टेडी चलेगा ना, हाथी है, धीरे धीरे चलेगा। वो अपना जो क्रेडिट ग्रोथ जल्दी से नहीं बढ़ा रहे क्योंकि वो NPA कंट्रोल में करना चाहते हैं। बट यस, कहते कि तोड़ फोड़ रिजल्ट नहीं, तोड़ फोड़ आपको रिटर्न ना दे सके, डिसेंट रिटर्न की अपेक्षा रख सकते हैं। बट हाँ, प्लीज़ अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज आई थिंक सभी पैरामीटर्स में अगर देखें तो वैल्यूएशन भी थोड़ा ठीक ठाक हो रहा है अभी धीरे धीरे। ITC यार, ITC में क्या है कि इनका जो अच्छा सेगमेंट था, ITC होटल्स, वो अब अलग हो गया है। वो बहुत अच्छा चल रहा है कंपैरेटिवली। ITC में 80% उनका प्रॉफिटेबिलिटी सिगरेट्स पे आता है, और सिगरेट्स में हमें पता है कि किस तरह से गवर्नमेंट की आंखें है। कभी ना कभी वो टैक्स बढ़ा ही देती, इस बार भी बढ़ा दिया। और वही प्रॉब्लम है। इनका FMCG सेगमेंट अभी भी ग्रो नहीं कर रहा है। डबल डिजिट से ग्रो हो रहा है, लेकिन उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम। रोशन बजाज 576 बोले, सर तिलक नगर इंडस्ट्री और HFCL के नेक्स्ट टारगेट। वेल यार, मैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो स्टॉक ऊपर तो आया है, अपने टॉप से सिर्फ 18% डाउन है। और देखो यार, लीकर बिजनेस में क्या है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है। तो भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ये साल से थोड़ा रेवेन्यू में थोड़ा डीप है इनका कंपैरेटिवली। लेकिन दिस कंपनी इज डूइंग वेल एज सच, नो आप होल्ड करके रख सकते हो। कंजम्पशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, और लीकर बिजनेस भी बढ़ेगा। मेन थिंग है कि यहाँ स्टेट का इंटरफेरेंस बहुत आता है। खुद कुछ स्टेट कहीं भी कुछ भी रेगुलेशन ला देते हैं, जिसके वजह से इम्पैक्ट आता है, तो वो ध्यान रखें भाई। और गाइस, आगे जाने से पहले अगेन 11 बजे सेशन है, तो ज़रूर सेशन अटेंड करना। और आप लोगों को गाइस टेलीग्राम चैनल हमारी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ हम लोग बहुत डिटेल में स्टॉक्स और रिलेटेड सेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं।
HFCL की बात करें ना तो देखिए हिंदुस्तान फ्यूचरिस्टिक और कहीं ना कहीं ये वही टेलीकॉम इक्विपमेंट ऑप्टिक फाइबर और वो सब का है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये स्टॉक ऑफ कोर्स परफॉर्म तो इतना नहीं कर रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफ़ी ऊपर नीचे है। रेवेन्यू कुछ बढ़ नहीं रही है और प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3 साल से नेगेटिव, तो मैं इतना इस स्टॉक में पॉजिटिव नहीं हूँ। 9918601002। नमस्कार तपन सर। सर कुछ यूएस एआई स्टॉक्स के बारे में कुछ बताए जो स्मॉल कैप हो, मेटा, amazon, प्लेंटर, गूगल के अलावा। ऑनेस्टली सर मैं इतना यूएस स्टॉक्स को फॉलो नहीं करता तो मैं बता नहीं पाऊंगा। और आई थिंक इंडियन स्टॉक मार्केट ही इतना बड़ा है कि वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, और इवन हम लोग जो हमारी सर्विस देते हैं आप उसके लिए CA-Tapan.in विजिट कर सकते हो, www.CA-Tapan.in, जहाँ हमारा पैकेज अवेलेबल है। लेकिन हम लोग यूएसए को कैटर नहीं करते, वो भी एक बड़ा समुंदर है। अब उसमें जाना मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि अभी भी आई थिंक इंडिया में इनफ अपॉर्चुनिटी है। विजय कांटेल। बजाज हाउसिंग फाइनेंस परचेज 400 400 शेयर 88.54, 600 शेयर एट 84, राइट किया क्या? वेल बजाज हाउसिंग फाइनेंस सच बोलूँ तो एक अच्छे लेवल पे है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन भी अगर आप देखो तो पहले से काफ़ी नीचे आया है, और इसका जो ग्रोथ है वो भी अच्छा है। द थिंग इसके ना कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा हो गया है, अभी भी वो 90 के आसपास है मेरे हिसाब से। 52 वीक डाउन है, और आई थिंक अभी कुछ वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहा है। अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखूं तो एक समय पे ये 5 के ऊपर था, अभी ये अराउंड देखिए 3.58 के है। तो मुझे तो वैल्यूएशन अभी ठीक ठाक आ रहा है ऐसा दिख रहा है। अगर दिसंबर का क्वार्टर भी नो ठीक था, रिजल्ट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो यस आप होल्ड करके रखिए। आई थिंक वैल्यूएशन इज फेवरेबल इस लेवल पे बजाज फाइनेंस के लिए। सोनू सेठ जी, G41 का ग्लोबल वेक्टर के बारे में बताइए, बनाइए हाँ, ग्लोबल वेक्टर, क्विक मिनट। तो ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉप्ट ऑफ कोर्स चार्टर हेलीकॉप्टर सर्विस में है, अच्छा खासा गिरा है ये स्टॉक, ऑलमोस्ट 50% डाउन है। कुछ खास है नहीं, सॉरी गाइस, थोड़ा कोल्ड एंड कफ है उसके वजह से, लेकिन और कुछ रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में जंप नहीं आ रहा है। इसको इसको बेटर इग्नोर कीजिए, ऐसी कंपनी में मत जाइए, बेटर स्टॉक्स अवेलेबल है। मेरे एंड से तो ये अवॉइड ही होगा। तो लेमन ट्री ऑफ कोर्स होटल बिजनेस में काफ़ी बुलिश हूँ, और इसका तो डीमर्जर हो रहा है आगे जाके। लेकिन ये स्टॉक काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है, नो ऑलमोस्ट अपने टॉप से कहते हैं 30% डाउन है। और दो कंपनियां अलग हो रही है आगे जाके, और रिजल्ट थोड़ा तंग है इसमें, लेकिन आई थिंक अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है 1-2 साल का तो बने रहिए, आई थिंक इसमें रिकवरी आएगी और वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है कहीं ना कहीं लेमन ट्री में। जैसे ये दो सेगमेंट नो अलग होंगे तो आई थिंक वो उस पे आप खेल सकते हो, तो उस तरह से आप रखे तो बेटर रहेगा। आई थिंक होल्ड कीजिए अभी। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस, तो चलिए आपके क्वेश्चन है जरूर कमेंट बॉक्स में डालेगा, आई ट्राई टू आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। एंड आज 11 बजे अपने मिल रहे हैं, और हमारी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, सी यू देन, बाय बाय।